जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में आप जानते हैं कि जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ख़ासकर बीए अरबिक हमारे जहन में है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनमें ये फ़ायदेमंद हो सकती है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं, मतलब एमसीक्यूज़ बनाए हैं और उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। उसका ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और इंशाल्लाह शायद हमने उसको प्लेलिस्ट भी बना दिया है, पूरी प्लेलिस्ट। और तकरीबन ये मिनिमम जो है 20 वीडियोज़ तो आएंगी, तकरीबन 20 वीडियोस तो आएंगी। और ये जो फाइल्स हैं, तकरीबन आपको पता है हमने 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। तो जो ये फाइल्स लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो हमसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में आपको 10 फाइल्स आपको दे दी जाएंगी। बाकी बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि आप सब्जेक्टिव के लिए अरबिक के भी मॉक टेस्ट बनाइए। जी इंशाल्लाह अरबिक के भी मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे और इसी तरीके से उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, आपकी हेल्प और सहायता करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर है, हु विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड कप। ये असल में फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है, क्योंकि ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे, ये फीफा वर्ल्ड कप वाले क्वेश्चन थे यहाँ पर कि किसको गोल्डन बॉल मिली, गोल्डन बूट मिला। ये लिखना 2022 के वर्ल्ड कप में 3 चीज़ें मिलती हैं। एक को गोल्डन बूट मिलता है, ये किसको मिला है, गोल्डन बॉल किसको मिली है। इसी तरीके से आपका जो है एक और चीज़ मिलता है ग्लोव्स, ग्लव्स मिलते हैं हम बोलते हैं वो। ये तीनों चीज़ें किस किस को मिली, फिर से कमेंट में लिख देना। तो पहले यहाँ पर देखें, हु विल होस्ट द 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट करेगा। तो उसको होस्ट करेंगे आपके 3 लोग। कौन होगा? पहला यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 3 लोग मिलके जो है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा जो है, ये 3 लोग मिलके आपका फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। तो कितने वर्ल्ड कप हो गए? एक 2018 में हुआ था, मतलब रिसेंटली आगे पीछे देख ले रहे हैं, 2022 में हुआ था और अगला होगा 2026 में। तो 2018 वाला रशिया ने होस्ट किया था, 2022 वाला कतर ने होस्ट किया और 2026 वाला ये 3 लोग यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिलके होस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से अपने जहन में रखेंगे। बाकी आपका मैंने बोला था कि फ़ुटबॉल की जो टर्म है, मैं पिक्चर वगैरह कुछ आपके सेंड करूंगा, लेकिन आप अपने से भी देख सकते हैं फुटबॉल की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी उम्मीद है कि मतलब ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद जो है 2023 में शायद, है ना, वर्ल्ड कप इसी साल होने वाला है ना। 2023 में जो वर्ल्ड कप है किसका, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो आपका इंडिया में होने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखें, हु गॉट द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड। पहला ऑस्कर अवार्ड जो है किसको मिला है? पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है इंडिया में? इंडिया में पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तकरीबन 600-700 लोगों को मिला है। मैं नाम लूँगा, 5 लोगों का जहन में है और 4 का मैं लूँगा आपके सामने। तो सबसे पहला जो अवार्ड मिला है वो मिला है भानु अथैया को। ठीक है, अथैया को, भानु अथैया को। इनको किस लिए मिला था? इनको 1983 में मिला। कब मिला था? 1983 में बेस्ट कस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। किसके लिए मिला था? बेस्ट कस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो इनको भी मिला था। उसके अलावा AR रहमान को मिला। ठीक है, AR रहमान को मिला। तो उनको किसके लिए मिला? ओरिजिनल स्कोर और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, 2 चीज़ों के लिए, एक ओरिजिनल स्कोर और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इनको मिला। इसी तरीके से गुलजार को भी मिला। गुलजार को क्यों मिला? तो गुलजार को आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला। ठीक है, गुलजार को। इसके अलावा सत्यजीत रे को भी मिला है, सत्यजीत रे को मिला, इनको ऑनररी मिला है। ठीक है, सत्यजीत रे को। तो इसलिए इनको याद रखेंगे। कुछ नाम है, एक और नाम है वो मैं लेके नहीं आया। तो इन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पहला किसको मिला है? भानु अथैया को 1983 के अंदर। इसको आप जहन में रखेंगे, ये सही जवाब है। उसके बाद देखें, विच एक्टर हैज़ बीन अवार्डेड। कौन सा एक्टर इंडिया में अवार्ड किया गया द गोल्डन वीज़ा? गोल्डन वीज़ा यूए के ज़रिया, और गोल्डन वीज़ा यूए के ज़रिए मिलता है सारा। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट, यूए गवर्नमेंट के ज़रिए। कब? 2022 में। तो सिर्फ इतने नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। शाहरुख खान को मिल चुका है, संजय दत्त को मिल चुका है। ठीक है, ये बहुत पहले मिल चुका है। रणवीर कपूर भी है। ठीक है, और बहुत सारे नाम है। ठीक है, वरुण धवन भी हैं। तो ये मोस्टली एक्टर वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, इंडिया के हैं, बाहर के भी होते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे, तकरीबन मुझे लगता है 15 से ऊपर, 10 से ऊपर तो पहुंच ही गए होंगे जिनको मिल चुका है। तकरीबन 10 साल की रेसिडेंसी मिलती है कि आप घूमो, मज़े करो, यहाँ पे आओ। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी 2022 में किसको मिला है? कमल हसन को। किसको मिला है? कमल हसन को। उसके बाद वर्ल्ड अरबिक डे इज़ सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अरबिक डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो अब सारे लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होने लगे हैं। ठीक है, अभी JNU वगैरह में प्रोग्राम हुए, हर जगह प्रोग्राम हुए अरबिक डे पे। ठीक है, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस मुनासिबत से मनाया जाता है, कब से मनाना शुरू किया गया? तो 1973 में
1973 में 18 दिसंबर को जो है अरबिक को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में माना गया। यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है कमेंट में लिखना, और कौन कौन सी है वो भी कमेंट में लिख देना, है ना। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है और कौन कौन सी है वो भी आप कमेंट में लिख देना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज इसको माना गया 18 दिसंबर 1973 में, 18 दिसंबर 1973 में। और उसके बाद ये डे जो मनाया जाता है वर्ल्ड अरबिक डे, ये मनाना शुरू हुआ यूनेस्को की जानिब से 2010 से मनाना शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ मनाना? 2010 से मनाना शुरू हुआ। तो सही जवाब क्या होगा? 18 दिसंबर, 18 दिसंबर। उसके बाद देखें, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ अरब लीग। अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? अरब लीग का हेड क्वार्टर आपको पता है कि वो आपका काहिरा के अंदर है। कहाँ के अंदर है? काहिरा के अंदर जो है अरब लीग का हेड क्वार्टर है। लेकिन इसको जो अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काहिरा का, ठीक है। उसके अलावा आप रियाज वगैरह का देख सकते हैं, क्योंकि हमें कौन कौन सी याद करना होती है? हमको अरब लीग याद करना होती है, हमको ओआईसी याद करना होती है, हमको जो है जीसीसी याद करना होती है, हमको जो है MWL याद करना होती है। ये चार खास मोटे मोटे तौर पे इन सब के हेड क्वार्टर कमेंट में लिख देना मुझे, ठीक है। बाकी यूएन वगैरह की बहुत सारी होती है, उनको भी जहन में रखना होता है। तो अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काहिरा के अंदर। अरब लीग का कितने मेंबर होते हैं? 22 अरब कंट्रीज़, ठीक है, 22 अरब कंट्रीज, जिसमें से 12 आपके एशिया के अंदर और 10 आपके अफ्रीका के अंदर होते हैं। 12 एशिया के अंदर, 10 अफ्रीका के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? ठीक है, इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? बाकी अरबिक लैंग्वेज के मुतालिक बात कर रहे थे हम, ठीक है। अरबिक लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 कंट्रीज़ में तो है ही, साथ में चैड के अंदर और भी कुछ, ठीक है, तंजानिया के अंदर, यहाँ पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसी तरीके से जैसे जानते हो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पर है? अरब लीग के अंदर है, ओआईसी के अंदर है। ओआईसी की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है मुझे कमेंट में बताना। उसके अलावा जो है ये फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फीफा है, फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी अरबिक एक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे है, ठीक है। तो दो अलग हैं, कौन सी है? फीफा और अफ्रीकन यूनियन, इनको याद रखेंगे आप, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल पक्षी कौन सा है? नेशनल, ठीक है, परिंदा कौन सा है? तो वो आपका पीकॉक मोर है। कौन है? पीकॉक मोर है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनको आप याद करेंगे। आपको ये डालेंगे तो बहुत लिस्ट आ जाएगी। मैं कुछ लेकर आया हूँ। जैसे नेशनल एंथम किसको बोला जाता है? नेशनल एंथम तो वो बोला जाता है जन गण मन अधिनायक जन जय हे। नेशनल कैलेंडर कौन सा है? तो साका जो है नेशनल कैलेंडर है, साका नेशनल कैलेंडर है। फ्रूट, नेशनल फल कौन सा है? फ्रूट कौन सा है? तो वो आपका आम को माना जाता है, मैंगो को माना जाता है, ठीक है, आम मैंगो माना जाता है। नेशनल रिवर किसको माना जाता है? तो गंगा को माना जाता है, गंगा को, ठीक है, गंगा को माना जाता है। नेशनल एनिमल कौन सा है? जानवर कौन सा है? तो बंगाल टाइगर को माना जाता है, बंगाल टाइगर को माना जाता है। उसके अलावा जो है नेशनल ट्री कौन सा माना जाता है? तो बनियान को, किसको? बनियान को जो है नेशनल ट्री माना जाता है। उसके अलावा फ्लावर किसको माना जाता है? ठीक है, नेशनल फूल कौन सा है? तो लोटस, कमल को आपका नेशनल फूल माना जाता है। और हेरिटेज एनिमल में से, हेरिटेज एनिमल्स मतलब जो पुराने एनिमल है कह सकते हैं, तो एलिफेंट को माना जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? एलिफेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद करेंगे, और भी चीज़ें आपको याद करना होती हैं। फिर उसके बाद देखें, द फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस बिटवीन, ठीक है। तो पहली आलमी जंग जो है वो, ठीक है, कब हुई? तो वो आपका 1914 से लेके 1918 के दरमियान में हुई। कब हुई? 1914 से लेके 1918 के दरमियान में हुई। और उसके बाद ये सेम क्वेश्चन आ गया, जॉर्डन इज़ कैपिटल, जॉर्डन की कैपिटल कौन सी है? जॉर्डन की कैपिटल कौन सी है? तो जॉर्डन की कैपिटल आपकी मनामा है। कौन सी है? अम्मान है। कौन सी है? अम्मान, ठीक है, अम्मान है। मनामा किसकी है? तो मनामा आपकी बहरैन की है। मनामा पहला वाला बहरैन की है। सनआ किसकी है? सनआ आपकी यमन की है। किसकी है? यमन की है। अदन क्या है? अदन, ईडन जो लिखा है, ईडन, अदन जो है, अदन आपका सिटी है यमन के अंदर। अदन जो है सिटी है यमन के अंदर। तो एक काम करना है आपको, हम ऐसा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, वीडियोज़ उस पर बनाई जाएंगी आपके यूट्यूब पे, उस तरह का ट्राई करेंगे हम। लेकिन आप अपनी तरफ से कर सकते हो कि जो अरबिक कंट्रीज़ हैं ना, उनमें कौन कौन सी फेमस सिटी हैं, क्योंकि अभी आ गया था जनीन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए उसको तैयार कर लीजिएगा और आगे ज़िंदगी में आपको काम देंगे। द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गिरनार हिल्स जो हैं वो आपके कहाँ पर वाक़ हैं? क्या गिरनार हिल्स कहाँ पर वाक़ हैं? तो गिरनार हिल्स जो हैं वो आपका गुजरात में वाक़ हैं। कहाँ पर वाक़ हैं? गुजरात के अंदर वाक़ हैं। इनकी थोड़ी सी मजहबी अहमियत है, ठीक है, यहाँ पे टेंपल वगैरह हैं, विहारा वगैरह हैं, तो उसको देख सकते हैं गिरनार। और बाकी आप चाहो तो देख सकते हो कि फेमस हिल्स कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, कौन कौन सी हैं, 5 फेमस हिल या 10 फेमस हिल, या फिर वर्ल्ड में भी कौन कौन सी फेमस हिल हैं। अगर देखें, डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज, तो अलग अलग जो मौसम साल में होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि सूरज ज़मीन के अराउंड घूम रहा है। ये तो पहली बात तो गलत बात है, सूरज नहीं घूम रहा,
ये गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव भी फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब ज़मीन, पहला कह सकते हो कि ज़मीन अपने अपने एक्सिस पे घूम रही है, इधर इधर अपने या आसपास जहाँ वो टिकी हुई है उसी पे घूम रही है इसकी वजह से, या सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है उसकी वजह से। तो मोस्टली क्या है आपका, ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो है ना थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है, यानी इस तरह पूरी नहीं है बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सूरज कहीं ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, कहीं कम पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से तो इसका सही जवाब होगा ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ये सही जवाब होगा, ठीक है। बी जो है इसका सही जवाब होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा, थोड़ा सा और पढ़ लेना आप लोग। विक्टोरिया लेक जो है ये कहाँ पर वाक़ है, विक्टोरिया लेक जो है ये कहाँ पर वाक़ है, तो आपको पता है जब हम वो लार्जेस्ट रिवर की बात कर रहे थे तो नील थी, और उसके पास मैंने तस्करा किया था विक्टोरिया लेक यहीं पर नील में मौजूद है, तो इसका मतलब नील कहाँ पर है, नील अफ्रीका के अंदर मौजूद है, दरियाए नील कहाँ पर है, नील रिवर कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है, ये याद करेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पर जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लेक की बात आई थी तो मैंने शुरू कर दिया लेक। अफ्रीका की जो नील है ना उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील, ठीक है, यानी नील को सफ़ेद नील और नीला नील के तौर पर वाक़ किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन लेक, ठीक है, सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन लेक, लार्जेस्ट सबसे बड़ी है, ये हो गया दुनिया की। वर्ल्ड की सबसे, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, झील वेम्बानद, ठीक है, वेम्बानद जो है, वेम्बानद केरला के अंदर है, ये कहाँ पर है, केरला के अंदर है वेम्बानद, ये इंडिया की है। उसके अलावा फ्रेश वाटर लेक हैं, फ्रेश वाटर लेक इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है, वुलार लेक, एग्जाम में आ चुका है, वुलार लेक फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी, मतलब अच्छा पानी है, साफ पानी है, शुद्ध पानी है, तो ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यही सवाल पूछा जाता है कि वुलार लेक कहाँ पर है, वुलार लेक कहाँ पर है, जबकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, बाइकाल, बैकाल कह सकते हैं, बैकाल, जो कि आपका रशिया के अंदर है। तो दो तरीके की लेक हुई, एक जनरल लेक हुई और एक फ्रेश वाटर लेक हुई, और दो सब नाम मैंने दे दिए हैं, आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन कौन से स्टेट से चंबल रिवर गुजरती है, चंबल रिवर, तो आपका यूपी, एमपी और राजस्थान से। तो दरियाओं के बारे में जो बड़ी बड़ी खासकर आप कुछ रिवर्स वगैरह के नाम याद करेंगे, कहाँ से बहती हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, ठीक है, तो वो आप याद कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है, ये आपको फ़ायदा दे सकती है। रिवर कहाँ कहाँ बहती हैं, कहाँ कहाँ, पहला ये सवाल होगा, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है, ये भी एक होता है। और इसी तरीके से किसी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या हैं वो भी देखेंगे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब छोटी छोटी नदियाँ आके जो बड़ी नदियों से मिल जाती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, एग्जाम में आ चुका है यार, मैं अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ। एशियन की फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन की फुल फॉर्म जो है आपका पहला वाला है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पहला इसका है, इसको याद करेंगे। तो इसको फॉर्म किया गया था एशियन को, इसको भी याद करेंगे 1967 में, कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से ये कौन सी यूनियन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, यानी सियासी और इसी तरीके से इक़्तिसादी हालात के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है। 10 मेंबर्स हैं इसमें, कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, कितने, 10 मेंबर्स हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, तो आप एक काम करो, एशिया है ना उसको भी कई उसमें बांटा जाता है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, नॉर्थ एशिया, इस तरीके से देख लेना कि एशिया को अलग अलग पार्ट में जो बांटा जाता है उसमें कौन कौन आता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका कौन कौन आएंगे यहाँ पर, मतलब 10 मेंबर जो इसके हैं वो एक है ब्रुनाई, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका मैं कह सकता हूँ मलेशिया, ठीक है, मलेशिया को याद करेंगे, लाओस को याद करेंगे, लाओस, उसके बाद म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, कहाँ को याद करेंगे, फिलीपींस को याद करेंगे, सिंगापुर, ठीक है, कौन सा है, सिंगापुर, थाईलैंड, हाँ यहाँ पे तो बनाया ही गया इसको, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका, हेड क्वार्टर आपका जकार्ता के अंदर, मतलब जकार्ता, किसकी राजधानी है, जकार्ता, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन क्वेश्चन वगैरह के जवाब देना, और इसी तरीके से कमेंट वगैरह करके ज़रूर जाना, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो शेयर भी कर देना। अच्छी है वीडियो, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी है, ठीक है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एडीबी, एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पता चला कि आपको और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ना
ये जो एब्रीविएशन वगैरह हैं खूब अच्छे से उनको याद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, चुनांचे दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब कौन सी है? तो वो आपकी मेसोपोटामियन तहजीब है। कौन सी है? इराकियन तहजीब कह सकते हैं, मेसोपोटामियन तहजीब। मेसोपोटामिया का मतलब होता है बिटवीन द टू रिवर्स, ग्रीक में है ये मेसोपोटामिया मतलब बिटवीन द टू रिवर्स, ठीक है, जो कि आपका बिलादुर राफिदैन या दजला फुरात कह सकते हो। दजला फुरात जो होता है, ठीक है, टिग्रिस और इफ्रेट्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, टिग्रिस और इफ्रेट्स जो दजला फुरात जो दरियाएं हैं उसके दरमियान में जो आपका, क्योंकि पहली की तमाम सिविलाइजेशन के नाम देख लो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ये दरिया के जुड़ी हुई है। इंडस जो है, इंडस जो रिवर है उसके नाम से रख दिया गया। नील वैली सिविलाइजेशन एक मशहूर सिविलाइजेशन है मिस्र के अंदर, ठीक है, मिस्री इजिप्ट सिविलाइजेशन एक मशहूर सिविलाइजेशन है, तो वो भी दरिया के किनारे थी। फिर चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो भी आपका येलो रिवर और यांगत्से रिवर वगैरह के आसपास पली थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी जो है आपकी यही है, क्योंकि 4000 BC पहले की है, 4000 BC पहले की है। जबकि इंडिया वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया पाकिस्तान वाली जो है, ये आपका कहाँ पर थी? 3300 BC पहले थी, 3300 BC वैली थी। नील वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसी तरीके से चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, इसको याद आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामियन सही जवाब है इसका, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन यही है। उसके बाद देखें द इन्वेजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी जो हमला किया किस कंट्री पर किया कि जिसकी वजह से आपका वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई? तो वर्ल्ड वार 2 जब शुरू हुई क्योंकि इन्होंने पोलैंड पर हमला कर दिया था, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था जर्मनी ने। आपने ऊपर क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कब हुआ था पहली जंग, आलमी जंग कब हुई थी? अब मुझे आप कमेंट में बता दो दूसरी आलमी जंग की डेट क्या है? 40 से 45, 39 से 46, 48 49 कितनी है? मुझे कमेंट में बताना। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी, कितने कितने के दरमियान हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाम, चुनांचे नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वर्ल्ड दूसरी आलमी जंग के बाद, ठीक है, दूसरी आलमी जंग के बाद जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, एक रशिया की तरफ चले गए थे और इसी तरीके से एक आपका USA की तरफ चले गए थे, ठीक है, USA की तरफ चले गए थे। और उसके बाद ये 2 वर्ल्ड सुपर पावर थी, तो कुछ लोग इधर जा रहे थे, कुछ लोग इधर जा रहे थे। USA ने अपना बना लिया था, रशिया ने रशिया फेडरेशन बना लिया था, ठीक है, RSSR बना लिया था, USA ने नॉर्थ वो नेटो बना लिया था। हालांकि 55 आसपास के हैं नेटो वगैरह, इनको भी पढ़ना आप, ठीक है। तो ये जब जो चल रही थी इसको कोल्ड वार का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें जो है जो आपका बम धमाके वगैरह हैं उनका यूज़ नहीं किया गया, लेकिन डर था कि कभी भी कोई यूज़ कर सकता है। तो कुछ लोग थे जो किसी के भी साथ नहीं गए, ना तो आपका रशिया के साथ गए और ना USA के साथ गए। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक अलग बनाएंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी के साथ भी नहीं हैं। जिनमें बड़े बड़े नाम क्या थे? बड़े बड़े नाम आपका इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और गाना और इंडोनेशिया, ये 5 नाम आप याद करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, गाना और इंडोनेशिया, ये 5 लोग हैं। चुनांचे इसका पहला जो प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको कहाँ पर कायम किया गया था? यूगोस्लाविया के अंदर कायम किया गया था 1961 में, 1961 में बलगराद के अंदर, यूगोस्लाविया बलगराद के अंदर। चुनांचे उसी के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रोज टिटो, इनको जो है उसका फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया 1961 में। और 1964 में जो दूसरे नंबर पे थे वो कौन थे? जमाल अब्दुल नासिर। कौन थे? मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर। तो यहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे और वो इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये 5 कंट्रीज़ के नाम आप याद रखेंगे जो नाम के साथ जुड़े, 1961 में इसको बनाया गया। उसके बाद देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में। कब? 27 दिसंबर 1945 में। ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। देखो पूरी फाइल है, इस फाइल को आप अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आपको यही याद हो जाए। देखो मॉक टेस्ट हमने तैयार किए हैं, तो 10 मॉक टेस्ट हैं। मैंने बोला कि अगर 20 वीडियोज़ बन गई तो उसके अलावा भी इंशाल्लाह नए मॉक टेस्ट आपको देंगे। लेकिन ये मॉक टेस्ट हासिल करने के लिए, ठीक है, ये मॉक टेस्ट 10 तो हो ही गए हैं, आगे भी अगर मॉक टेस्ट बनेंगे, ठीक है, तो वो सब हासिल करने के लिए आप हमें सिर्फ 100 रुपये में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में ये PDF फाइल्स आपको दे दी जाएंगी। तो शुक्रिया जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।